अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदारी मदीना सुरूर क़ल्ब सीना बायस मुअत्तर पसीना लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता वाका मदनी ताजदार गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसल बहार अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन ताहा व यासीन अनीस बेकसान चारा साज दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला मालिक हफ्त आसमां नाजिश हर दो जहां सरकारी इनवा सरयाह लमका हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़क़त इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसला के हक थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलक के हक थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वो ही ले जाएगा। और हश्र के मैदान में मुख्तार वो पछताएगा, हश्र के मैदान में मुख्तार वो पछताएगा, दिल में जो अहमद रजा की दुश्मनी ले जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम और आप एक अल्लाह के वली की बारगाह में उनके फयूज़ो बरक़ात से माला माल होने के लिए हाजिर हुए हैं। हजरात, हम और आप इन अल्लाह के मुक़द्दस वलियों को क्यों याद करते हैं, इनका उर्स क्यों करते हैं, इनकी फातिहा क्यों दिलाते हैं, इनकी नजर न्याज करते हैं। इन अल्लाह के वकील बेज़िन इलाही लोगों की शान बचा लेता है, लेकिन सुनो, जो आलिम कुरान होता है वो लोगों का ईमान बचा लेता है। जो कुरान का आलिम होता है वो लोगों के ईमान की हिफाजत कर लेता है। और हजरात, आप पढ़ लीजिए इस्लाम की पूरी तारीख, इस्लाम की कश्ती कितनी बार भंवर में आई, कितनी बार कैसे कैसे तूफानों से टकराना पड़ा, लेकिन जब ईमानो अकीदे की कश्ती भंवर में फंसी तो ऐसा नहीं कि अहले दौलत की कमी रही हो, बादशाह भी थे दुनिया में, मुस्लिम ताजदार भी थे दुनिया में, बड़े बड़े फनी माहिरीन भी थे, लेकिन तारीख बताती है कि इस्लाम की कश्ती जब भी भंवर में फंसी है तो कोई और आगे नहीं बढ़ा है, दीन की हिफाजत का झंडा लेकर कोई इल्म कुरान वाला ही आगे बढ़ा है। हमारी निगाहें देख रही हैं कि एक छोटा सा बच्चा वो अपने मकतब से पढ़ कर के वापस आ रहा है, अपने मदरसे से पढ़ कर के वापस आ रहा है, सीने से कुरान लगा है। और कुरान की शान ही यही है कि जब बच्चा दूसरी तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो लोग देखते हैं कि वो अपनी किताबों का
वाबस्ता पीठ के पीछे डालता है, लेकिन इतनी गई गुजरी हालत में, इतनी परेशानी के आलम में मुसलमान अपने बच्चे को ऐसा बस्ता नहीं देता है कि जो पीठ के पीछे डाला जाए। मुसलमान कहता है कि बेटे वो दूसरी तालीम की किताबें हुआ करती हैं जो पीठ के पीछे डाली जाती हैं, ये अल्लाह की किताब है, इसको पीठ के पीछे नहीं इसे सीने से लगा कर ले जाना। आ रहा है बच्चा, सीने से कुरान लगा है, खिरामा खिरामा सफर करता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। और हजरात, कुरान पढ़ने वाला, दीन की तालीम हासिल करने वाला, शरीयत की तालीम हासिल करने वाला जाता है, घर से आता है, पैदल जा रहा है, पैदल आ रहा है, लेकिन क्या शान होती है इसकी कि हदीस पाक में आता है कि जब तालिबे इल्म कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, हदीस की तालीम हासिल करने के लिए, शरीयत की तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो लोग देखते हैं कि उसके कदम जमीन पर पड़ रहे हैं, लेकिन हकीकतन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते हैं। इधर वो अपने घर के दरवाजे पर आता है और उधर रहमते बारी कहती है कि फरिश्तों जाओ, अपने परों को बिछाते चले जाओ। जो कुरान की तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा उसके कदम जमीन पर नहीं, उसके कदम खाक पर नहीं, फरिश्तों के परे पाक पे रखे रहेंगे। आ रहा है बच्चा, सीने से कुरान लगा है, खिरामा खिरामा सफर करता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। एक चौराहे पे पहुंचा तो देखा लगी है भीड़। तो बच्चों में ये खुसूसियत हुआ करती है, बच्चों की ये आदत हुआ करती है कि जहां भीड़ देखे एक तजस्सुस होता है कि आखिर है क्या। बच्चा भीड़ के करीब गया, माजरा क्या है तो देखा एक चौराहे पर शहर के सारे लोग जमा हैं। क्या हो रहा है, नजर आया कि बीच में एक स्टेज लगा है, स्टेज पर एक कुर्सी पड़ी है और उस कुर्सी पर कोई बैठकर बूढ़ा जोर जोर से हाथ हिला हिलाकर बड़े जोर से कुछ बोल रहा है। बच्चा भीड़ के करीब गया, माजरा क्या है, लोगों से पूछा मोहतरम बुजुर्गों ये सब क्या है। कहा बेटे तुम्हारे समझने की बात नहीं, तुम अपना काम करो। बच्चे ने यही सवाल दूसरे को सुनाया। कहा मोहतरम बुजुर्गों ये सब क्या है। कहा बेटे तुम्हारे समझने की उम्र नहीं, हम खुद परेशान हैं, हमें परेशानी में न डाल। अब बच्चा एक एक से पूछ रहा है लेकिन कोई हकीकत बताने को तैयार नहीं। आखिर एक को कुछ ख्याल आया कि ये बच्चा काफी देर से परेशान है। कहा बेटे आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम देख रहे हो बीच स्टेज पर ये कुर्सी लगाए जो बोल रहा है ये है बददीन मुल्हिद जिंदीक, ये खुदा को नहीं मानता है। और जब ये हमारे शहर में आया तो इसने तकरीर करना शुरू की। हमारे उलमा ने कहा कि इसकी तकरीरें सुनने ना जाओ, मगर हमने सोचा कि अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमें इल्म शऊर अता किया है। गलत बोलेगा तो हम समझ जाएंगे। हम इसकी तकरीरें सुनने आते रहे और आज पूरा शहर जमा हो गया है। तो इसने 3 सवाल किए हैं कि मुसलमानों अगर मेरे 3 सवालों के जवाब देकर तुम मुझे मुतमईन कर दोगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर तुम जवाब ना दे सके तो तुम्हें अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। आए बेटे इसने 3 सवाल किए हैं तो सबकी अकलें चक्कर में फंस गई हैं। उलमा की बात ना मानकर आज हम सब गुमराही के दलदल में फंस गए हैं। बच्चे ने कहा कि मोहतरम आखिर वो 3 सवाल क्या हैं। कहा बेटे तुम समझ नहीं पाओगे। कहा मोहतरम बताना आपका काम है और समझना मेरा काम है, आप बताइए तो सही। तो उस मुसलमान ने कहा कि बेटे सुनो, इसका पहला सवाल ये है कि मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है कि खुदा मौजूद है और जो मौजूद होता है वो कुछ ना कुछ करता है। खुदा अगर मौजूद है तो ये बताओ कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। इसका दूसरा
सवाल ये है कि मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है कि खुदा मौजूद है और जो मौजूद होता है उसका मुंह किसी ना किसी जानिब होता है। खुदा अगर मौजूद है तो ये बताओ कि खुदा का मुंह किधर। इसका तीसरा सवाल ये है कि मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है कि खुदा मौजूद है और जो मौजूद होता है उससे पहले कुछ ना कुछ होता है। खुदा अगर मौजूद है तो ये बताओ कि खुदा से पहले क्या है। बच्चे ने कहा कि मोहतरम फिर आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उस मुसलमान ने कहा बेटे हम जवाब दें कैसे, जवाब देंगे कुरान से देंगे। ये खुदा ही को नहीं मानता तो उसके मुकद्दस कुरान को कैसे मानेगा। जवाब देंगे हदीस से देंगे, हदीस है रसूलुल्लाह की। जब ये खुदा ही को नहीं मानता तो उसके मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस को कैसे मानेगा। तो अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि जवाब दें कैसे। तो वो छोटा सा बच्चा है, सीने से कुरान लगा है। उसने कहा फिर इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो, इतने मुतफक्किर होने की जरूरत क्या है, इतने परेशान होने की जरूरत क्या है। अरे मुझे पहुंचा दो स्टेज पर, मैं इसके सवालों के जवाब दूंगा। उस मुसलमान ने अपने भाइयों से कहा कि मेरे भाइयों ये बच्चा कह रहा है कि मुझे पहुंचा दो स्टेज पर, मैं इसके सवालों के जवाब दूंगा। तो उन्होंने आपस में किया मशवरा करने के बाद में तय हुआ कि पहुंचा दो। अगर ये जवाब दे देता है तो बात बन जाएगी और अगर जवाब ना दे सका तो कह देंगे कि बच्चा ही तो था। रास्ता दिया गया, बच्चा स्टेज पर चढ़ा। बूढ़े ने कहा कि आए बच्चे कहाँ आ रहा है तू, ये खेल का मैदान नहीं है, ये अक्ल व दानिश की इम्तिहान का मैदान है। तो बच्चे ने कहा था कि आए बड़े बूढ़े सुन, मैं इसको खेल का मैदान समझ के नहीं आया हूँ, बल्कि सुनो बड़े मियाँ वो और कौमें हुआ करती हैं कि जिनके बच्चे खेल के मैदानों में नजर आते हैं। मुस्लिम कौम वो कौम है कि जब इसका दीन खतरे में पड़ जाता है तो जवान ही नहीं बल्कि बच्चे भी सर से कफन बांधकर खेल के मैदान को लात मारकर मौत के मैदान में खड़े हो जाते हैं। कहा क्या मतलब, कहा कि बड़े मियाँ मैं खेलने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारा खेल बिगाड़ने आया हूँ। कहा क्या मतलब, कहा तुमने जो गुमराही का खेल शुरू किया है मैं उसका जवाब देने आया हूँ। बूढ़े ने कहा बच्चे तू देगा जवाब, अपनी उम्र देख। तो बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ मेरी उम्र तो बहुत कम है लेकिन वो किताब बहुत बड़ी है जो सीने से लगा कर लाया हूँ। कहने लगा अच्छा बातें बहुत बना रहा है, ना जाने इस शहर में कैसे कैसे आलिम, कैसे कैसे अल्लामा, कैसे कैसे आलिम और फाजिल, कैसे कैसे अदीब और मुफ्ती, कोई बड़ा आगे बढ़ा ही नहीं। तो एक बच्चे को आगे बढ़ा दिया। बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ बड़े तो इस शहर में बहुत हैं लेकिन तुम्हें इस काबिल समझा ही नहीं गया कि कोई बड़ा तुम्हारे मुकाबले पर आता, इसलिए मुझ बच्चे को आगे बढ़ा दिया। बूढ़ा कहने लगा अजीब बचकानी बातें कर रहे हो, अजीब बातें कर रहे हो। लोगों ने कहा कि बड़े मियाँ आखिर बातें बनाने से फायदा क्या है, अब बच्चा आया है जवाब देने, अब सवाल करो और जवाब लो, उसके बाद कुछ कहना। बच्चा अगर जवाब ना दे सके तो बूढ़े ने कहा अच्छा तो फिर मैं करूं सवाल शुरू। बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ ऐसे करोगे सवाल, कहा फिर कैसे, कहा इतनी उम्र हो गई अभी तुम्हें सवाल करने का सलीका नहीं आया। कहा क्या मतलब, बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ सुनो, सवाल करने वाला सीखने वाला हुआ करता है और जवाब देने वाला सिखाने वाला हुआ करता है। और इस दुनिया का कानून और ज़ाब्ता यह है कि सीखने वाला नीचे रहा करता है, सिखाने वाला ऊपर रहा करता है। अगर तुम्हें सवाल करना है और जवाब देना है तो तुम्हें कुर्सी से उतरकर जमीन पर खड़ा होना होगा। तुम जमीन पर खड़े होकर सवाल करोगे, मैं कुर्सी पर बैठ कर
बैठकर जवाब दूंगा। तो बड़े मियाँ ने आनी तानी तो बहुत की, ना उतरने की काफी कोशिश की, मगर लोगों ने कहा कि बड़े मियाँ उतर जाओ। नीचे उतरे बड़े मियाँ और बच्चा बड़ी शान से कुर्सी पर बैठा। और जब बच्चा कुर्सी पर बैठ गया तो दुनिया ने अजीब मंजर देखा कि जो दुनियादार कुरान की आयतल कुर्सी को छोड़कर दुनिया की कुर्सी के चक्कर में फंसता है, उसको एक दिन की उसकी कुर्सी छोड़ना पड़ जाती है। और जो अल्लाह का नेक बंदा दुनिया की कुर्सी को लात मारकर कुरान की आयतल कुर्सी को अपने सीने से लगाता है, उसको दुनिया की कुर्सी भी मिल जाया करती है। बच्चा बड़ी शान से कुर्सी पर बैठा है। बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ अपना सवाल दोहराओ, तुम्हारा सवाल क्या है, तुम क्या पूछना चाहते हो? बड़े मियाँ ने कहा कि तुम्हारा अकीदा है कि खुदा मौजूद है और जो मौजूद होता है वो कुछ ना कुछ करता है। खुदा अगर मौजूद है तो ये बताओ कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ तुम्हारे में समझ में अब तक नहीं आया कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। सुनो बड़े मियाँ, मेरा खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि तुझ बूढ़े को गद्दारी की सजा में कुर्सी से उतार कर जमीन पर फेंक रहा है और मुझ बच्चे को वफादारी की इनाम में जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है। अब क्या बोले, फट गया। कहने लगा अच्छा अब दूसरे सवाल का जवाब दो। बच्चे ने कहा कि वो भी बोलो। कहने लगा तुम्हारा अकीदा है कि खुदा मौजूद है और जो मौजूद होता है उसका मुंह किसी न किसी जानिब होता है। खुदा अगर मौजूद है तो ये बताओ कि खुदा का मुंह किधर? बच्चे ने कहा कि एक मोमबत्ती लाई जाए। दिन का वक्त मोमबत्ती लाई गई, जलाकर मिंबर के कोने पे लगा दो। लगा दी गई। बूढ़ा हंसा। बच्चे आ गए बचकानी बातों में। ये रोशन दिन है, सूरज खिला है, इस मोमबत्ती की क्या जरूरत? बच्चे ने कहा कि अपने लिए कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तेरी अकल का अंधेरा दूर करने के लिए जरूरत है। जल गई मोमबत्ती। बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ कि इसकी लौ को देखो। कहा देख रहा हूँ। कहा खूब गौर से देखो। कहा हाँ खूब गौर से देख रहा हूँ। बच्चे ने कहा कि अब ये बता दो कि इसकी लौ का मुंह किधर है? तो कहने लगा अजीब बचकानी बातें कर रहे हो। अरे अजीब बचकानी बातें कर रहे हो। अरे इसकी लौ ये तो नूर है और नूर का मुंह ही कहाँ होता है? नूर तो मुंह की कैसे आजाद होता है? तो बच्चा तड़प गया कि जब दुनिया का ये मिटने वाला नूर मुंह की कैसे आजाद है, तो मेरा खुदा तो हकीकी नूर है, वो मुंह की कैद का पाबंद कैसे हो सकता है? अब वो आंखें जिनमें उदासी के आंसू तैर रहे थे, खुशियों के गुलाम मुस्कुराने लगे। हर तरफ मसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई। बूढ़े ने कहा इतनी खुशी मत बनाओ, अभी एक सवाल और बाकी रह गया है। बच्चे ने कहा कि वो भी बोलो। कहने लगा तुम्हारा अकीदा है कि खुदा मौजूद है और जो मौजूद होता है उससे पहले कुछ ना कुछ होता है। खुदा अगर मौजूद है तो ये बताओ कि खुदा से पहले क्या है? बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ आपसे गिनती आती है। कहा गिनती क्यों नहीं आएंगी? कहा फिर सुना दीजिए। तो बूढ़े ने सोचा कि इस बुढ़ापे के आलम में ये छोटा सा बच्चा मुझसे गिनती सुनेगा, सुनाने के लिए तैयार नहीं। बच्चे ने कहा कि बड़े मियाँ मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, सिर्फ आप दस्तक सुना दीजिए। अब लोगों ने कहा कि बड़े मियाँ आखिर दस्तक सुनाने में हर्ज क्या है? काफी देर के बाद बड़े मियाँ ने गिनती सुनाना शुरू की और एक ही सांस में कह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे ने कहा कि बस अब वापस चलो। कहा क्या मतलब? कहा अब उल्टी सुनाओ। 10 से पहले कहा 9, 9 से पहले कहा 8, 8 से पहले कहा 7, 7 से पहले कहा 6, 6 से पहले कहा 5, 5 से पहले कहा 4, 4 से पहले कहा 3, 3 से पहले कहा 2। बच्चे ने कहा कि 2 से पहले कहा 1। बच्चे ने कहा कि 1 से पहले। तो बूढ़ा कहने लगा अजीब बचकानी बातें कर रहे हो। अरे कहीं 1 से पहले भी कुछ हुआ करता है। तो बच्चा तड़प गया कि जब दुनिया की गिनती के 1 से पहले कुछ नहीं हो सकता, तो मेरा खुदा तो हकीकी एक है, उससे पहले क्या हो सकता है?
अब लोगों ने बच्चे को उठाया, कांधों पर बिठाया, लेकर चले। बूढ़े ने कहा कि बच्चे को वापस लाया जाए। बच्चे को वापस लाया गया। कहा बेटे अब आखिरी बात रह गई है। कहा वो भी कह दीजिए। कहने लगा तुम मेरी उम्र देख रहे हो, मेरी ज़ईफ़ी का आलम देख रहे हो, मेरे बुढ़ापे का आलम देख रहे हो। सुनो, मैं जब से इल्म से फारिग हुआ, जब से मैंने दस्तार ली, जब से मैं स्कूल से निकला, तब से मैं इसी फिक्र में रहा, इसी तशवीश में रहा कि कुछ ऐसे सवाल इकट्ठे करूं, कुछ ऐसे सवाल फराहम करूं कि जिनमें मुसलमानों को फांस कर बेदीन बना सकूं। मैंने दिन रात कोशिश की और मेरी बुढ़ापे तक की मेहनत का हासिल यही 3 सवाल थे। और मैं ये सोच कर निकला था कि जहां भी जाऊंगा इन सवालों में मुसलमानों को फांस कर बेदीन बना दूंगा। लेकिन मेरी किस्मत सबसे पहले इस शहर में ले आई और तेरे जवाब सुनकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस किताब से फैज हासिल करने वाले बच्चे की ये शान है तो फिर उस किताब वाले की क्या शान होगी। इसलिए बेटे अब मुझे भी वो कलमा पढ़ा दो कि जिसको पढ़कर इसका फैज मुझे भी हासिल होने लगे। कलमा पढ़ा, हो गया मुसलमान। और जानते हो ये बच्चा था कौन? ये बच्चा वो है जिसको आज हम और आप इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप इन अल्लाह के मुक़द्दस वलियों को इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने हमारे